दिमाग जो है ना, दिमाग चाट के छोड़ दिया है। दिमाग चाट लिया है, दिमाग पूरा खा लिया है, दिमाग चाट के छोड़ देता है यार केमिकल रिएक्शन से। दिमाग चाट लेता है, दिमाग क्या बोले, दिमाग चाट लेता है। इतना रिएक्शन होता है ना साला, क्या बोले। तभी क्या कर सकते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने याद कर लेंगे आराम से, एग्जाम में लिख लेंगे और फुल नंबर मिल जाएगा। तो क्या याद रखेंगे। तो जो हमारा आइडियोफॉर्म टेस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज जानते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड यानी जो कैनिजरो रिएक्शन में जो मिलता है, क्या जो HCHO जो होता है ना, उसमें ही जो होता है ना आइडियोफॉर्म टेस्ट देखने के लिए मिलता है। सिंपल इतना ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिंपल इतना ही, लेकिन लंबा लिखे हुए हैं, जिसे एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा। लेकिन समझने के लिए बस, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, वो जो कैनिजरो रिएक्शन के साथ जो केमिकल होता है ना, उसमें से जो रिएक्टेंट देखने के लिए मिलता है, उसको ही तो आइडियोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इसको मिला जुला के एग्जाम में लिख देंगे, कौन इतना देखने के लिए आएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखे हुआ है कि एसेटल्डिहाइड या तो इथेनॉल में क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो, आप बोलिए ना, CH3CHO क्या होता है। तो हमारा एसेटल्डिहाइड और इथेनॉल का सूत्र होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना, अगर आप केमिकल रिएक्शन के बीच में लिख देंगे ना, बीच में, तो एग्जामिनर देखेगा तो बाल गो, ये तो इसको तो बहुत कुछ आता है। इसलिए मैन इसको और इसको याद कर लीजिए, बार बार लिखने के बाद तो याद हो जाएगा। और बीच में घुसा दीजिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा आप तरीके। तो इसका सूत्र होता है इथेनॉल का CH3CHO। उसके बाद ये जो होता है ना, येलो रंग देता है। जब इसके साथ जो रिएक्शन करेंगे ना, तो येलो रंग देता है सबसे पहली बात तो, यानी प्रेसिपिटेट ऑफ आइडियोफॉर्म यानी कि CHL3 ऑन रिएक्शन के साथ क्या बोलता है, तो आयोडीन, क्या बोले, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर एसिटल्डिहाइड और आयोडीन को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट ये देखने के लिए मिलेगा, कौन, तो फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम जो शुरू में सिंपल बात बता दिए ना, वही आप समझ लीजिए यार, सिंपल, कि अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा और जो रिएक्टेंट देखने के लिए मिलेगा, उसको ही आइडियोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। बस इतना ही यार, एक हाथ में लिख लीजिए। और येलो रंग देता है, सिंपल। और एक होता है फेलिंग्स टेस्ट, होता है फेलिंग्स टेस्ट, नाम कुछ भी रहे, लेकिन समझने के लिए देखिए कैसा होता है। ये जो होता है ना, सिंपल, यहाँ पर भी था एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर भी है एसिटल्डिहाइड। और जो टोलेंट टेस्ट भी होता है ना, इसमें होता है एसिटल्डिहाइड, यानी इसमें जो होता है ना, जो भी रिएक्शन जो होता है ना, उसमें एसिटल्डिहाइड जो रिएक्शन होता है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, यानी हर एक रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें एसिटल्डिहाइड देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि एसिटल्डिहाइड के बिना रिएक्शन नहीं हो पाता है। समझे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कि एसिटल्डी जो हाइड होता है, उसके बिना रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए इसको बीच में घुसा दिया जाता है, जिससे रिएक्शन जो होगा ना, फटाफट हो और शानदार हो और रिजल्ट जो हो सबको चौंकाने वाला हो, ऐसा ही। इसलिए हम एसिटल्डिहाइड को हर रिएक्शन में इंक्लूड कर देते हैं। वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एसिटल्डिहाइड का सूत्र तो आप जानते ही होंगे, CHO। हाँ। उसके बाद इसके साथ रिएक्शन पर जो होता है ना, फिलिंग टेस्ट सोल्यूशन जो देता है हमें, रेड देता है, यानी रेड
ये क्या, तो ये येलो यानी क्या, येलो 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 साड़ी वाला, आह येलो कौन देता है, हमें आइडियोफोर में टेस्ट देता है। लेकिन जो हमारा फीलिंग्स टेस्ट होता है ना, ये हमें कौन सा रंग देता है, तो ये जो होता है ना हमें रेड रंग देता है। रेल लाल रंग, लाल घघरा लाल रंग, क्या बोले, फीलिंग्स टेस्ट जो होता है ना हमें लाल रंग देता है। और जो और किसके साथ रिएक्शन होता है, सबसे पहले में फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन दूसरा में जो होता है ना कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, तो रेड कलर देता है। सिंपल रिएक्शन यार, कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, रिएक्शन तो हमको भी नहीं याद होता है, क्या करेंगे, 4-5 में लिख देंगे, जो याद रहेगा ना उसको लिख देंगे एग्जाम में। और बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर रहेगा ना 2, तो इस साइड भी 2 रहना चाहिए। अगर इस साइड 2 नहीं रहेगा ना, तो उस साइड जो होगा ना 2 में 2 लिख देंगे सीधा, यानी जितना इस साइड रहेगा उतना इस साइड भी रहना चाहिए, उसको ही बैलेंस कहते हैं। हाँ, बैलेंस कर देंगे। और कॉपर सब CU और ऊपर में प्लस 2 सब लिख देंगे, और वो सब लिख देंगे, प्लस में H2 वो सब लिख देंगे। और कमान ब्रैकेट में ऐसे करके रेड लिख देंगे। गिव यानी ये देता है रेड रंग। हाँ, इतना ही करेंगे। उसके बाद आता है टोलेन टेस्ट। टोलेन टेस्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो होता है ना, सिंपल भाषा में अगर कहे तो आप जानते हैं एसीटोन क्या होता है। एसीटोन अभी ये जान लेंगे आप। जो होता है CH3COCH3 सूत्र होता है ना इसका, लेकिन नहीं जानते हैं क्या होता है, हम भी नहीं जानते हैं। ये जो होता है ना इसके साथ ये जो होता है ना इसमें भाग ही नहीं लेता है, इसमें भाग ही नहीं लेता है। कहने का मतलब जो एसीटोन होता है ना ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट बन के उपलब्ध नहीं होता है, यानी उपस्थित प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, प्रेजेंट नहीं होता है। कौन, तो एसीटोन प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, क्या बोले, इसमें भी क्या, तो मतलब एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन पर क्या होता है उसके साथ फ्रेशली, यानी क्या, एकदम फ्रेश प्रिपराड। हाँ, अमोनिया सिल्वर। सबसे पहला में क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा में क्या था, कॉपर ऑक्साइड, तीसरा में क्या होगा, तो अमोनिया सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर सिंपल सिल्वर जो होता है वो टोलेन रिएक्शन के साथ जो है ना रिएक्टेंट करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। उसमें भाग कौन लेता है, तो अमोनिकल सिल्वर, यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या बोले, अमोनिकल सिल्वर। और मिरर के साथ देखने के लिए मिलता है एक साइड में। जो आप भी जानते होंगे कि जो मिरर होता है उसका जो होता है ना हर जगह होता है ना कलर किया रहता है, जिससे ये हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं, हम अपने इमेज को देख पाते हैं। प्रतिबिंब तो हिंदी खाली बोलते हैं, हाँ नहीं, हिंदी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, क्या बोले, सिल्वर मिरर में देखने के लिए मिलता है, एक ट्यूबिक टेस्ट में देखने के लिए मिलता है, और अमोनिकल मेटल में भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी गलती हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं और सही करने का प्रयास करते हैं। सॉरी, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो मैं आ गई छुट्टी काट लग के, तो बाय बाय।